गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 6 का मोरल एजुकेशन बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नेम है अपने को ठीक करो। यानी एक कहानी है जिसमें बताया जा रहा है कि हम लोग अगर अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो सारा दुनिया सुधर सकता है। तो देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या नैतिकता बताया गया है, जिसे पढ़कर हम लोग जो है अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। राकेश के पढ़ने के कमरे में एक नक्शा टंगा रहता था। कहानी में बताया गया है कि राकेश नाम का एक लड़का है जिसके कमरे में एक नक्शा, नक्शा का मतलब होता है मैप, मानचित्र, टंगा रहता था। इस पर एक तरफ संसार का नक्शा छपा था और दूसरी तरफ एक सुंदर बालक का बड़ा चित्र था। अब उस नक्शे का खासियत क्या था कि एक तरफ जो है संसार यानी पूरे दुनिया का जो है नक्शा छपा हुआ था और दूसरी तरफ जो एक सुंदर से लड़के का जो है एक बालक का चित्र छपा हुआ था। राकेश के बड़े भैया उस दिन उसके कमरे में मेज़ पर नक्शा फैलाकर भूगोल पढ़ा रहे थे। अब राकेश के जो बड़े भैया थे उस दिन उसको कमरे में मेज़ पर नक्शा फैला करके जो है भूगोल, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी, मतलब ज़मीन से संबंधित जिस चीज़ के बारे में हम लोग, जिस विषय में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं भूगोल। तो पढ़ाने के बाद अचानक बड़े भैया को क्या सूझी कि उन्होंने मेज़ पर फैला हुआ वह नक्शा उठाया और उसके 8-10 टुकड़े कर डाले। अब पढ़ाते पढ़ाते जो है उसके भैया को पता नहीं क्या हो गया कि मेज़ पर फैला हुआ जो नक्शा था उसको उठा करके 8 से 10 टुकड़े कर दिए। राकेश अपने भैया की ओर बड़े आश्चर्य से देखता ही रह गया। अब कोई भी व्यक्ति जो है अचानक से जब कुछ फाड़ देगा तो उसके तरफ जो है वो आश्चर्य यानी हैरानी से ही कोई देखेगा कि आखिर क्यों फाड़े उसको। अब बड़े भैया राकेश से बोले, मैंने तुम्हें संसार के नक्शे के बारे में अच्छी तरह समझा दिया है। अब बड़े भैया क्या बोले कि तुमको हम भूगोल अभी पढ़ा रहे थे और तुमको जो है पूरा दुनिया का नक्शा के बारे में हम अच्छी तरह से समझा दिए। अब ज़रा गोंददानी उठाओ और इस नक्शे को ठीक ठीक जोड़कर दिखाओ। गोंददानी यानी जो गम का जो डब्बा आता है उसको उठाने के लिए कहा गया और बोला गया कि नक्शे को तुम ठीक ठीक जोड़ करके दिखाओ, यानी जैसे था वैसे जोड़ करके बताओ कि तुमको, मतलब इससे क्या पता चलेगा कि तुम पूरी दुनिया के नक्शे के बारे में अच्छी तरह से समझे या नहीं समझे। राकेश ने नक्शे के उन छोटे छोटे टुकड़ों को बटोरा और उन्हें ठीक ठीक जोड़ने का प्रयत्न करने लगा। अब राकेश जो है उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लिया और उठाने के बाद जो है वो उनको जोड़ने का प्रयास करने लगा, पर नक्शा जोड़ने में नहीं आ रहा था। अब नक्शा जुड़ ही नहीं रहा है क्योंकि उसका 8 से 10 टुकड़ा कर दिया गया। अब कौन सा टुकड़ा किधर है, पजल बन गया। अब किधर है किधर नहीं है जोड़ना है। कभी गलती से यूरोप में भारत का टुकड़ा जुड़ जाता और कभी अमेरिका में पाकिस्तान का टुकड़ा जुड़ जाता। वह बार बार उन्हें बदल बदल कर ठीक जोड़ने में जुटा रहा। अब बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। उसे इसमें लगे हुए बहुत देर हो गई, घंटों बीत गया। अब वह बहुत परेशान होकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। अब सिर पर हाथ रख करके हम लोग तभी बैठते हैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तभी राकेश के बड़े भैया फिर उसके कमरे में आए। उसे अधिक परेशान देखकर बड़े भैया मुस्कुराते हुए बोले, अरे नक्शा ठीक नहीं जुड़ता तो अपने को ठीक करो। अपने को ठीक करो यानी कि वहाँ पे जो बालक है उसको ठीक करो, तब संसार का नक्शा अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से उस काम को कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा चूक के वजह से, थोड़ा सा नहीं जानने की वजह से जो हम लोग चूक जाते हैं, उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसके बड़े भैया आकर के बोलते हैं कि तुम अपने को ठीक करो, तब संसार का नक्शा अपने आप ठीक हो जाएगा। यह कहकर बड़े भैया मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब इतना कह करके जो है बड़े भैया मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। राकेश बड़े भैया की कही हुई बात का अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ पे उसको ये बात समझ में नहीं आया कि भैया तो बोल करके गए कि अपने को ठीक करो, अब हम तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं, अब अपने को कैसे ठीक करें। तो उसको ये बात समझने में जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा कि कैसे हम इस बात को समझें, पर बहुत सिर खपाने पर भी समझ नहीं पाया कि बड़े भैया आखिर कह क्या रहे हैं। बहुत परेशान हुआ, बहुत दिमाग लगाया। यहाँ खपाना का मतलब होता है दिमाग लगाना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया लेकिन बड़े भैया जो कह करके गए इसका कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या वो कहना चाह रहे थे।
तभी अचानक पंखे की हवा से नक्शे के कुछ टुकड़े उड़े और उलट गए। अब तभी क्या हुआ कि अचानक से पंखा चला और हवा से जो है वो नक्शा का कुछ टुकड़ा जो है उलट गया। एक टुकड़े पर बालक का पैर बना था और दूसरे पर सिर। अब जो है टुकड़ा जब उल्टा, तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो है एक तरफ जो है नक्शा बना हुआ था दुनिया का और एक तरफ जो है सुंदर सा बालक का चित्र बना हुआ था। तो जब वो उल्टा तो एक टुकड़े पर बालक का पैर दिखा और दूसरे पर जो है उसका सिर दिखा। यह देखते ही अचानक राकेश के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। अब एकदम बिजली सा दौड़ गया, एकदम जैसे जब लाइन जब चालू होता है तो कैसे बिजली एकदम दौड़ता है 440 वोल्ट के हिसाब से, तो उसी तरह से जो है इसके दिमाग में भी एकदम बिजली सा दौड़ गया। अब इसके दिमाग में ये समझ में आ गया कि बड़े भैया हमसे क्या कहना चाह रहे थे। बरबस ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे यह बात है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि जब हम लोग जो है बहुत दिमाग लगाते लेकिन कोई काम नहीं हो पाता, और अचानक से जब उसका सॉल्यूशन कोई दूसरा आकर के बता करके चला जाता है कि अरे इस तरह से बनेगा या ऐसे होगा, तो तुरंत जो है हम लोग बोलते हैं अरे इतना इजी था, हम लोग यहाँ पे अटक रहे थे। तो यहाँ भी इसके मुंह से वही चीज़ निकला कि अरे यह बात है, सचमुच नक्शा जोड़ना कितना आसान है। भैया के संकेत करने पर भी यह बात मेरे मस्तिष्क में पहले से क्यों नहीं आई, जबकि बड़े भैया इसको संकेत दे के गए थे कि अपने को ठीक करो, अपने को ठीक करो, यानी बालक का चित्र बना हुआ था और वो भी एक बालक है, तो बालक को ठीक करो, तुम खुद ब खुद जो है नक्शा ठीक हो जाएगा। अब राकेश संसार का नक्शा जोड़ने के बजाय अपने को अर्थात दूसरी ओर छपे हुए बालक के चित्र को जोड़कर ठीक करने लगा। इधर उसने बालक का चित्र आसानी से जोड़कर ठीक किया, उधर संसार का नक्शा ठीक ठीक जुड़ गया। कभी कभी पजल में भी हम लोग के साथ ये होता है कि हम लोग जो है भटक जाते हैं, बस उसको ठीक कर लेंगे, अगला पजल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो यह छोटा सा उदाहरण हमें बड़ी सीख देता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो राकेश ने अपने को अर्थात बालक को जोड़कर ठीक किया तो संसार का चित्र ठीक हो गया। इसी तरह यदि हम अपने आप को ठीक कर लें तो सारा संसार ठीक हो सकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति जुड़कर ही पूरे संसार के व्यक्तियों का समूह बनता है। अब हम चाहेंगे कि हम पूरी दुनिया को सुधारने के लिए निकले, तो उससे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी हम पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। वरना पता चला हम खुद बिगड़े हुए और दुनिया को सुधारने निकले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है सब लोग तुम्हें अच्छा बालक कहते हो, लेकिन इससे तुम्हारा संतुष्ट हो जाना ठीक नहीं है। अब बहुत से लोग तुमको मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे कि तुम यार बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम बहुत अच्छे से इस काम को करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसकी तारीफ से जो है अपने आप को बहुत अच्छा मानने लगो, वहाँ संतुष्ट नहीं होना है। तुम अपने आप को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करो, अपने आप को और अच्छा बनाने का प्रयास करो। तुम अपनी आदत, स्वभाव, अपने कार्यों के बारे में गहराई से विचार करो। सोचो कि तुम जो है वो किस तरह का व्यक्ति है, तुम्हारे अंदर क्या क्या आदत है, तुम किस तरह से लोगों के साथ पेश आता है, तुम किस तरह से अपने काम को करता है। विचार करने पर तुम्हें अपने में कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो है हम लोग के अंदर कमी है। कोई भी इंसान जो है परफेक्ट नहीं है, जिसके अंदर सारा गुण पाया जाए वैसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ खामियां हैं। तुम अपने उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करो। अब जो तुम्हारे अंदर खामियां हैं, जो कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करना है। अपने दोष अपने आप ढूंढ लेना बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम लोग अपना गलती खुद ढूंढ लेंगे तो दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी कमियों को तुमसे अधिक और कौन जान सकता है। अब हमारे अंदर जो कमी है वो दूसरा कोई नहीं बता सकता है कि हमारे अंदर कमी क्या है। जैसे कि अगर डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर हम ही लोग से पूछता है कि आपको क्या बीमारी है। डॉक्टर को थोड़ी ना पता रहता है कि हमको पेट दर्द है या माथा दर्द है, वो हम ही से पूछेगा, हाँ क्या बीमारी है बताइए, बुखार है, सर दर्द है, सर्दी है, खांसी है, क्या है। जब उसको बताते हैं तब जाकर के वो हमको दवा देता है। तो इसलिए हम अपने आप को सबसे बेहतर जान सकते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। पहले आत्मनिरीक्षण करो, फिर आत्म परिष्कार करो। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, और आत्म परिष्कार का मतलब होता है कि अपने अंदर की सफाई करना। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने अंदर झांकना है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या बुराई है। फिर उसके बाद जो है उसको साफ करने का, यानी कि उसको दूर करने का प्रयास करना है। आत्म सुधार के कार्य से संतुष्ट होकर मत बैठो,
यानी कि अपने आप को सुधारने के बाद जो है तुम संतुष्ट होकर के नहीं बैठना है। तुम्हारे माता पिता, गुरुजनों या अन्य हितैषियों द्वारा यदि तुम्हारी किसी कमी की ओर संकेत किया जाता है तो उसका बुरा मत मानो। अभी क्या होता है कि जब टीचर जो है, गुरु जो है, वो बच्चों को उनकी कमियों के बारे में बताते तो उनको गुस्सा आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन सा लगने लगता है कि जब देखो सर जो है हमारी गलती के बारे में बताते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं। तो वो तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुमको डांटते हैं, पीटते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि तुम्हारे अगर माता पिता है या तुम्हारे गुरुजन है या तुम्हारे अन्य हितैषी, हितैषी का मतलब होता है मित्र, तुम्हारी किसी कमी की ओर संकेत करते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना है, बल्कि उनका एहसान मानो कि उन्होंने तुम्हारे दोषों की ओर संकेत करके उन्हें सुधारने का तुम्हें अवसर दिया। हर कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं हो सकता जो तुम्हारी गलती की ओर संकेत करे, इशारा करे। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि तुम्हारे मुंह में जो है वो, मतलब तुम्हारे मुंह के सामने बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, तुम्हारा हर समय तारीफ करेंगे, तुम्हारा कभी बुराई करेंगे ही नहीं, तुमको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुमको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, तुम्हारे गलत जो काम होते हैं या फिर गलत जो आदत है उसको छुड़ाना चाहते हैं। तो उनका एहसान हम लोग को मानना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे दोस्त को दिखा करके तुम्हें सुधरने का एक अवसर दिया। महाकवि कबीर ने इस बारे में ठीक ही कहा है कि निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। यानी जो तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, जो तुम्हारी कमियों को तुम्हें बताते हैं, वैसे लोगों को जो है अपने पास रखना चाहिए। जो मुंह पर कड़वा बोल दे वैसा ही सच्चा दोस्त होता है, जो मीठा बोल करके निकल जाए वैसा कोई दोस्त नहीं होता है। उसकी कुटी अपने आंगन में ही बनवा देनी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे स्वभाव को साबुन और पानी के बिना ही निर्मल और निर्दोष बना डालेगा। अब उसकी कुटी का मतलब होता है कुटिया, घर। अपने आंगन में ही बनवा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी निंदा करके, यानी तुम्हारी आलोचना करके, तुम्हारे स्वभाव को, बिहेवियर को साबुन और पानी के बिना ही निर्मल, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, और निर्दोष का मतलब होता है जिसका कोई दोष ना हो, वैसा बना डालेगा। इसलिए अगर कोई तुम्हारा बुराई करता है तो उसका एहसान मानो कि तुम्हारे अंदर उसको उस चीज़ का बुराई दिखा, इसलिए वो तुम्हारा बुराई किया। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो इसमें उसका गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा गलती है कि तुम इतना अच्छा है, तुम्हारे अंदर ये गुण है जिसके वजह से वो बुराई करने पे तुम्हारा मजबूर है।